राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये हैं सूजी के गुलाब जामुन। लग रहा है देख के कि मैंने इसको सूजी से बना के तैयार किया है। बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम जूसी जूसी सूजी के गुलाब जामुन हम घर पे बना के तैयार करेंगे। तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट दूंगी और बनाने का सही तरीका भी बताऊंगी। यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई ले ली है, साथ में मैंने छलनी ले ली है और मैं यहाँ पर ये सूजी ले रही हूँ। तो मैं चाहती तो यहाँ पर एक मेजरिंग कप भी ले सकती थी, लेकिन आप में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे पास मेजरिंग कप नहीं है, तो आप घर की ही कप गिलासी कटोरी का इस्तेमाल करें। तो मैंने नॉर्मल घर में से ही एक कटोरी ले ली थी और 1.5 कटोरी यानी कि 1.5 बाउल के जितना मैंने यहाँ पर सूजी ले लिया है। तो हमें यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा बारीक कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी ली है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 कटोरी के जितना दूध। तो दूध आप कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर नॉर्मल ठंडा ही दूध ले रही हूँ और इसके ऊपर से मैंने मलाई भी उतार रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 छोटा चम्मच या एक बढ़िया सी चम्मच भर के घी डाल देंगे। तो ये जमा हुआ घी था, तो मैंने 1 चम्मच के जितना घी डाल दिया है। बाकी आप यहाँ पर 2 चम्मच के जितना घी डाल दोगे और साथ में 2 चम्मच के जितनी चीनी डाल दोगे। अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और स्पैचुला उठा के लेके आ गई हूँ नॉन स्टिकी। तो नॉन स्टिकी स्पैचुला से जब इसको चलाते हैं तो चलाने में ना थोड़ी सी आसानी रहती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे आप इसको आंच के ऊपर चढ़ा दोगे तो इसको तुरंत चलाना शुरू कर दोगे। 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है इसको डो वाली कंसिस्टेंसी में आने के लिए। तो आपको कंटिन्यू इसी तरीके से घुमाते हुए चलाना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देखोगे जो सूजी और दूध है वो अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन आपको इसमें लम्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं लम्स को आपको कवर करना है और ये कवर जब होंगे जब आप इसको कंटिन्यू मैश करते हुए चलाते जाओगे। यहाँ पर मैं कुछ और काम करने लग गई थी। मैंने ये काम अपनी भांजी पायल को दे दिया था। तो ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, कभी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है लगभग में। इस टाइम गैस के फ्लेम को एकदम लो करके रखेंगे और इसको बढ़िया सा चलाते हुए एकदम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया और ये इकट्ठा सा होने लगा है। तो इसको हमें क्या करना है, अभी जैसे कि कढ़ाई की तली है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, जो कढ़ाई जैसे नीचे से गर्म है तो वो नीचे से पपड़ी टाइप बन जाएगा और आपको गुलाब जामुन बनाने में दिक्कत आएगी। अब नीचे उतार के हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है और पहले इसको घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो मैं ये डो यहाँ पे डालने जा रही हूँ ये नीचे ना चिपके। तो इस कढ़ाई में से इस डो को उतार लेते हैं और इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है और इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। ठंडा करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग बताते हैं कि इसको हाथ से गूँथ ले, जैसे कि हम नॉर्मल खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा गर्म है कि अगर हम इसको हाथ से गूँथेंगे तो हाथ भी जलाएगा हमारे, और दूसरा ठंडा करने का इंतज़ार करेंगे तो फिर आप इसके गुलाब जामुन को कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको गरम गरम में ही ये काम करना होगा। इस तरीके से उठाते जाइए और स्पैचुला से इसको मैश करते चले जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो ये डो है ना हमारा बिल्कुल बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा सा डो उठाऊँगी और इसका इस तरीके से पहले बॉल बनाएंगे और इस तरीके के गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप जो गुलाब जामुन है इस तरीके से बनाना चाहते हो या फिर सर्किल यानी कि गोलाकार के बनाना चाहते हो। तो मुझे ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। अधिकतर मैं खोए के गुलाब जामुन भी ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़े से लंबे लंबे से। बाकी डिपेंड है, आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी बना सकते हो। तो जब ये थोड़ा सा डो हल्का सा गर्म रहेगा तब इसके गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और ये फटेंगे भी नहीं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके बनाओगे तो फिर गुलाब जामुन आपके फटने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। चाशनी बना लेते हैं। एक कोई भी घर की कटोरा गिलास वगैरह ले लेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। तो जितनी मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ इतना ही मैं पानी भी डालूँगी। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए ना तो पानी आप कम डालें ना ही ज़्यादा डालें। कम डालोगे तो चाशनी आपकी थिक सी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, जो कि गुलाब जामुन उस चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा पानी डाल दिया तो पतले पतले हो जाएंगे गुलाब जामुन, उसमें घुलने के चांस बढ़ जाएंगे।
आँच के ऊपर रख दिया है और हमें इसको अच्छा सा एक उबाल आने तक पकाना है। कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। कभी कभी चीनी ना ख़राब आ जाती है जिसकी चाशनी लाल बनती है, कभी कभी चीनी बहुत अच्छी होती है जिसकी चाशनी एकदम वाइट कलर की बनती है। बस चाशनी उबल चुकी है, इसको साइड में रख देते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 गुलाब जामुन डाल के देख ली है। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट जा रहा है तो सही है, और नहीं जा रहा है तो फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। बट इस मेथड से जब मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं तो बिल्कुल ओके जा रहे थे, कोई गुलाब जामुन फट नहीं रहा था। अब इक्का दुक्का फट भी जाता है तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो तो खोए के साथ भी फट जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ गोल गुलाब जामुन बना लिए हैं और कुछ इस तरीके से बना लिए हैं, दोनों तरीके के बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गुलाब जामुन है आपको कम सेकना है, ज़्यादा सेकना है, किस तरीके से सेकना है वो आपको मैं बताऊंगी। तो ज़्यादा सी मात्रा में मैंने गुलाब जामुन यहाँ पे डाल दिए हैं। अच्छा, गुलाब जामुन बताने से पहले ज़रूरी है आपको तेल के टेम्परेचर के बारे में भी बताना। मैं यहाँ पर रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में होगा तब आपको गुलाब जामुन यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप गुलाब जामुन को डालोगे आपको गुलाब जामुन बिल्कुल भी टच नहीं करना है, भले खोए के बना रहे हो, सूजी के बना रहे हो और किसी चीज़ के बना रहे हैं। कंफर्टेबल हो तो कढ़ाई के कुंदे अगर आपके बड़े बड़े हैं जैसे कि मेरी कढ़ाई के हैं तो आप इसको पकड़ के इसी तरीके से हिलाते रहोगे। इससे क्या होगा, आपके गुलाब जामुन एक जगह टिकेंगे नहीं और उस पर धब्बा नहीं आएगा। बाकी अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई भी आप लंबी सी स्पून ले लोगे, गुलाब जामुन को टच नहीं करोगे, इस तरीके से तेल को टच करोगे ताकि जो तेल है वो घूमता रहे और तेल की जो है हलचल की वजह से गुलाब जामुन एक जगह ना रुके। तो आप देखोगे धीरे धीरे करके गुलाब जामुन तली से उठने लगे हैं और जो गुलाब जामुन है ऑटोमेटिक ही घूमने लगे हैं। तो बहुत ही हल्के हल्के से हाथों से आपको इनको चलाना है। नॉर्मल खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं तो सीख जाते हैं 4 से 5 या 6 मिनट में, लेकिन ये वाले गुलाब जामुन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 6 से 7, 8, 9 मिनट लग जाते हैं। बस आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप इसको चलाते रहिए। मैंने यहाँ पर अपनी भांजी की यानी पायल की बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। मैं साथ के साथ गुलाब जामुन बनाती जा रही थी तो वो एक साइड में खाना भी बना रही थी और साथ में मेरी हेल्प भी करवा रही थी। वैसे बेटियां ना ऐसी ही होती है, एक काम के साथ साथ कई कई काम कर लेती है। तो देखिए अब गुलाब जामुन का कलर यहाँ तक आ चुका है। अब डिपेंड करता है, वैसे ये गुलाब जामुन सीख चुके हैं इस टाइम में। अब डिपेंड ये करता है कि आपको ये किस कलर में बनाने हैं। आपको इससे थोड़े से डार्क कलर में बनाने हैं तो इस टाइम आप आँच को ऑन मतलब तेज़ कर दीजिए थोड़ी सी और इनको लगातार चलाते हुए सेकते रहिए। हमेशा जब भी आप गुलाब जामुन को सेके तो उसको बिल्कुल भी एक जगह ना रुकने दें, नहीं तो क्या होता है आधा गुलाब जामुन डार्क कलर में हो जाता है और आधा गुलाब जामुन लाइट कलर में हो जाता है। तो गुलाब जामुन में हलचल रहती मतलब आती रहनी चाहिए। स्पैचुला से जैसे आप घुमाते जाओगे तो ये गुलाब जामुन घूमते चले जाएंगे और चारों तरफ से मतलब एक जैसे सीख जाएंगे। अब जैसे कि मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं इनमें 1-2 फट भी गया है, ऐसी बात नहीं है, फट भी गया है। यहाँ पर 2 जने लग रहे थे, मैं और मेरी भांजी लग रही थी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हाथों का फ़र्क लग जाता है और साइज़ का भी ज़रूर से फ़र्क लगता है जब 2 जने या 3 जने बनाते हैं। जब ये थोड़े से डार्क कलर में आ गए हैं मैंने इनको गरम गरम चाशनी में डाल दिया है और शुरू के 2 गुलाब जामुन मैंने लाइट कलर के सेक के देखे थे आपको दिखाने के लिए कि आपको लाइट कलर के बनाने हैं या डार्क कलर के बनाने हैं, मीडियम कलर के। तो यहाँ पर मैंने सारे ही गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। लास्ट यानी कि 2 बैच में ये गुलाब जामुन बन गए थे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी बड़ी है मेरी तो उसमें सारे गुलाब जामुन मतलब 2 ही बैच में तैयार हो गए थे। मैंने देखा चाशनी के अंदर गुलाब जामुन मेरे परफेक्ट जा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक फूल रहे हैं, जैसे मैं चाह रही थी ऐसे फूल चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन फुलो लिए थे और बस मैं इन्हें छोड़ने ही जा रही थी, मतलब रात भर के लिए। अब मैं इनको सुबह देखूंगी। मैंने सोचा चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ। देखिए चाशनी में गुलाब जामुन को डाले अभी 10-15 मिनट का टाइम ही हुआ है और ये अच्छे से फूलने लगे हैं। नॉर्मल खोए के गुलाब जामुन की अपेक्षा इनको फूलने में टाइम लगता है, जैसे बनने में टाइम लगता है और इनको फूलने में भी टाइम लगता है। मावे के जो गुलाब जामुन होते हैं 10-15 मिनट में तैयार हो जाते हैं एक तरीके से, जो अच्छे गुलाब जामुन बने हों। लेकिन देखिए इनको मैं देख रही हूँ यहाँ पर 12 से 13 घंटे के बाद, मतलब रात में बना देते और मैं इनको अगले दिन देख रही हूँ। ये 2 गुलाब जामुन तो थे वे जो मैंने बहुत लाइट कलर में सेके थे, जिनको मैं सेक के देख रही थी। उसके बाद थे ये वाले जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर में सेका है। मतलब मैंने इनको 3 तरीके से सेक के देखा था कौन सा बेस्ट रहेगा।
अब ये जो डार्क कलर के गुलाब जामुन थे, सीखे तो ये भी बहुत अच्छे थे और जूस भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने पी लिया था, मतलब तैयार हो रहे थे बिल्कुल ही। लेकिन इनकी जो पपड़ियाँ वो थोड़ी सी मुझे उतरी हुई नज़र आ रही थी और ये थी मीडियम से कलर की। आप देख तो रहे होंगे, फ़र्क तो दिखाई दे रहा है। तो ये गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि खोया का गुलाब जामुन है। लेकिन एक बात तो है, खोया खोया होता है, सूजी सूजी होता है। गुलाब जामुन तो बहुत अच्छे बन गए थे, जूसी बन रहे थे, सॉफ्ट भी बन रहे थे, अच्छे भी बन रहे थे। लेकिन इनमें वो टेस्ट कभी नहीं आएगा जो हमारे खोए के गुलाब जामुन में आता है। कोई बोलता रहे कि खोए के जैसे गुलाब जामुन बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अगर खोए के जैसे गुलाब जामुन सूजी से बनने लगे तो सब सूजी से ही ना बनाने लगे, सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो वैसे कहने के लिए तो ये भी अच्छे बने थे। जिनके पास नहीं है सुविधा खोए की, दूध वगैरह की, तो ये वाले गुलाब जामुन भी आसानी से घर पे बना सकते हो। अच्छे लगते हैं खाने में, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगी है, दूध वगैरह तो डाला ही है इसमें, बट खोया खोया होता है, सूजी सूजी होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो रसीले रसीले और बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बन के तैयार हैं। तोड़ के तो मैंने आपको दिखाया था, अब मैं ये काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है नहीं, कोई भी गांठ नहीं बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और ये गोल वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हुआ है, आपको सूजी का जो डो बनाना है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। और दूसरा एक बात है, उसको मोटी सूजी से नहीं बनाना है। और तीसरी बात ये है कि आपको वो ठंडा नहीं करना है, मतलब इसके जैसे आप गोले बनाओगे ना आटे के, तो वो ठंडा नहीं करना है आपको, गरम गरम में ही वो काम करना है। मतलब ज़्यादा गरम में नहीं, मीडियम से गरम में करना है, तो इनमें अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और ये तेल में जाने के बाद फटते भी नहीं हैं। तो ये वाला कलर सूजी के गुलाब जामुन का मुझे बेस्ट लगा है, मतलब इसकी पपड़ी भी नहीं उतरी है और ये ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा हलवा से भी नहीं बने हैं, बढ़िया बन रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी में।